विशाल बर्फ के नीचे अंटार्कटिका अपने अंदर बहुत सारे रहस्य छुपाए हुए है। कुछ लोग मानते हैं कि यह दूसरे लोक का द्वार है। विभिन्न छवियों में अंटार्कटिका के केंद्र में एक बड़ा प्रवेश द्वार दिखाया गया है। यह कहानी रिचर्ड एवलिन बर्ड जूनियर से शुरू होती है। रिचर्ड एवलिन बर्ड जूनियर एक अमेरिकी नौसैनिक अधिकारी और खोजकर्ता थे। वह संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा वीरता के लिए दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान मेडल ऑफ ऑनर के प्राप्तकर्ता थे। वह हवाई मार्ग से उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव दोनों पर पहुंचने वाले पहले व्यक्ति थे। उनके नेतृत्व में अमेरिका ने ऑपरेशन हाई जंप की शुरुआत की। इस अभियान को अमेरिका ने एक अभ्यास का नाम दिया, पर जब हम इसका बारीकी से अध्ययन करते हैं तो ऐसा प्रतीत होता है कि ये वास्तव में इससे बहुत कुछ ज्यादा था। इसको समझने के लिए हम इतिहास के पन्नों को जरा पलटते हैं। 1946 में अमेरिका और उसके मित्र देश दूसरा विश्व युद्ध जीत चुके थे। ब्रिटिश हुकूमत की ताकत बहुत कम हो चुकी थी। अमेरिका विश्व का सबसे ताकतवर देश बनकर उभरा था, जिसके पास एटॉमिक बम की शक्ति थी। संक्षेप में समझा जाए तो उस वक्त ऐसी कोई ताकत नहीं थी पूरी दुनिया में जो अमेरिका के समझ टिक सके। एडमिरल बियर्ड ने अपने अंटार्कटिका के सफर में जो कुछ भी देखा, उन्होंने अमेरिका की सेना और उनके राष्ट्रपति को विस्तार में बताया था। उनके द्वारा कही गई बातें गोपनीय रखी गई, पर न जाने उन्होंने ऐसा क्या कहा कि विश्व की महाशक्ति बन चुका अमेरिका फिर से एक विशाल नौसेना के बेड़े को तैयार किया और पूरी तरह से युद्ध के लिए तैयार करके एडमिरल बियर्ड के नेतृत्व में अंटार्कटिका की ओर रवाना कर दिया। इस अभियान का नाम था ऑपरेशन हाई जंप। अभ्यास के नाम पर भेजे गए बेड़े में विमान वाहक को कई सारे जंगी हवाई जहाज, पनडुब्बियां, डेस्ट्रॉयर्स और भी कई युद्ध पोत और 5000 सैनिक थे, जिन्हें युद्ध के पूरे साजो सामान के साथ भेजा गया था। कुछ इतिहासकारों का कहना है कि इतना बड़ा जंगी बेड़ा वही भेजा जाता है जहां युद्ध की संभावना हो, पर हम तो हमेशा से यही पढ़ते आए हैं कि अंटार्कटिका में किसी भी तरह का जीवन नहीं है, तो फिर अमेरिका किससे युद्ध करने जा रहा था, ये सोचने की बात है। इस अभियान को 1 साल तक जारी रखने का सोचा गया था, पर किन्हीं अज्ञात कारणों से इसे 6 महीने में ही खत्म कर दिया गया। ऐसा करने का कोई भी कारण नहीं बताया गया। फिर सामने आया उस अभियान के दौरान की गई रेडियो पर बातचीत की रिकॉर्डिंग। उसमें अंटार्कटिका में हरे भरे वादियों और नदियों को देखे जाने की बातें की गई, घने जंगलों को देखे जाने का दावा किया गया। पर ऐसा कैसे हो सकता है? हमें तो बचपन से यही पढ़ाया गया है कि अंटार्कटिका में केवल बर्फ ही बर्फ है और कुछ नहीं। ये भी कहा गया कि अंटार्कटिका के बहुत अंदर दिशा सूचक यंत्र ठीक से काम नहीं करते हैं। फिर वापस आने पे एक चिलियन अखबार ने एडमिरल बियर्ड का इंटरव्यू लिया, जिसे ए मर्क्यूरियो नामक अखबार में 5 मार्च 1947 को छापा गया। उस इंटरव्यू में एडमिरल बियर्ड ने हैरतअंगेज बातें बोली। उन्होंने कहा कि अमेरिका को तुरंत सुरक्षा के लिए कदम उठाने चाहिए, क्योंकि एक नए युद्ध में अमेरिका पे ऐसे विमानों से हमला किया जाएगा जो बड़ी तेज गति से धरती के इस छोर से उस छोर पे पहुंच सकते हैं। यही बात उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय न्यूज मीडिया के सामने भी दोहराई। पर ये जानने वाली बात है कि दुनिया में उस समय ऐसा कोई भी विमान या तकनीक मौजूद नहीं थी। अब ये सोचने वाली बात है कि एडमिरल बियर्ड ने अंटार्कटिका में ऐसा क्या देखा जो उन्होंने इतना बड़ा दावा किया। उन्होंने कहा कि मैं किसी को डरा नहीं रहा, पर यही हमारे धरती की सच्चाई है। अमेरिका की सेना ने ऐसे किस रहस्य को जान लिया था जिससे वो इतना डर गए थे? क्या उनका सामना धरती के नीचे स्थित अन्य लोगों की सभ्यता से हो गया था? क्या वाकई में अंटार्कटिका में अन्य लोगों तक पहुंचने का रास्ता छिपा है? अफसोस, इन सारे सवालों का जवाब हम नहीं जान सकते, क्योंकि इस अभियान के तुरंत बाद ट्रीटी ऑफ अंटार्कटिका बनाया गया, जिससे अंटार्कटिका में कोई भी खोज आम लोगों द्वारा नहीं की जा सकती जब तक आप अमेरिका और उसके सहयोगियों से इसकी इजाजत नहीं लेते। बिना अनुमति अंटार्कटिका में जाने पे पूरी तरह प्रतिबंध है और शोध के लिए भी कुछ ही जगहों पे जाने की इजाजत मिलती है। एडमिरल बियर्ड के बेटे ने अपने पिता के खोज को आगे बढ़ाने की कोशिश की, पर उनकी संदेहास्पद स्थिति में मृत्यु हो गई। फिर आया गूगल अर्थ, एक ऐसी तकनीक जिससे घर बैठे आप धरती के किसी भी कोने को देख सकते हैं। गूगल अर्थ का इस्तेमाल करके कुछ लोगों ने अंटार्कटिका में ऐसे संरचनाओं को खोजा जो किसी भी स्थिति में प्राकृतिक नहीं लगती। ऐसा लगता है कि जैसे किसी और सभ्यता ने उससे बनाया हो। तब लोगों ने एडमिरल बियर्ड की बातों को याद किया और ये दावा किया कि सरकार अंटार्कटिका के रहस्य को आम लोगों से छुपा रही है।
लोगों ने ये दावा किया कि उन्होंने वहाँ पिरामिड्स, नए तरह के जहाज जिन्हें उड़न तश्तरी भी कहते हैं, अंटार्कटिका के बर्फ में ढूंढ निकाला है। कुछ लोगों ने तो धरती के नीचे जा रहे रास्तों और सुरंगों को भी देखने का दावा किया। उनमें से कुछ तस्वीर आप इस वीडियो में देख सकते हैं। अब ये आपके ऊपर है कि आप इन्हें क्या मानते हैं, क्योंकि हम खुद अंटार्कटिका जाकर इसकी सत्यता का प्रमाण नहीं जान सकते हैं। अब ये आपके ऊपर है कि आप किसे तथ्य मानते हैं और किसे कहानी। वैसे सोचने वाली बात है कि आज विज्ञान ने इतनी तरक्की कर ली है, हमने अंतरिक्ष पर भी फतह हासिल कर ली है। मनुष्य सालों पहले चंद्रमा पर पहुंच चुका है। अब मंगल ग्रह पर जाने की तैयारी चल रही है। सारे विश्व की सरकारें अंतरिक्ष में खोज करने पर बहुत सारे संसाधनों और धन का इस्तेमाल करती है। हमें आज अंतरिक्ष के बारे में बहुत ही विस्तार से पता है, काफी जानकारी है, पर हम अपने धरती के अंदर के रहस्य के बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं। आज भी धरती के नीचे के संरचनाओं के बारे में हमें काफी कम जानकारी है। और सबसे बड़ी बात, कोई भी बड़ा देश इसमें कोई रुचि भी नहीं लेता। कहीं ऐसा तो नहीं कि उन्हें पाताल लोक के बारे में सारी जानकारी हो और किसी डर से वो वह नहीं जाना चाहते। अब हम यह आप पर छोड़ते हैं कि आप क्या सोचते हैं। नीचे कमेंट करके बताइएगा जरूर। अगली बार फिर मिलते हैं किसी और रहस्य से पर्दा उठाने के लिए। चैनल को सब्सक्राइब करें और सोचते रहें।